ग्राम है इचार में। जो नरेगा संघर्ष मोर्चा का काज करते हैं, हाँ। इसीलिए हम मेरा प्रति 28 दिन को काज करते हैं, हम 28 दिन का काज करते हैं। इसीलिए हम कुछ पैसा उसे नहीं मिलेगा, इसीलिए हम पंचायत के जाएंगे, पंचायत बोलेंगे जब मेरा पास तो कुछ पैसा नहीं है तो आपको वीडियो पास चले जाएंगे। वीडियो का सामने दिया था, वीडियो भी बोलेंगे जे आप डीएम का साथ साक्षात करेंगे। डीएम का साथ जखन साक्षात करती है तो डीएम बोलती है केंद्र सरकार टाका नहीं छाड़ेंगे तो हम कहाँ से टाका देंगे, आप लोग केंद्र सरकार के बनते। अच्छा ये बताइए, आपके घर में कितने लोग हैं? घर में 5 जन। कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले मेरा पति है और कुछ नहीं। अच्छा, तो बहुत मुश्किल होता होगा घर परिवार चलाना। दिक्कत होता है। अच्छा, तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं जो नरेगा का काज है, इसीलिए हम जैसे 100 दिन का काज है, इसीलिए हम 200 दिन का काज करना पड़ते हैं। इसीलिए 223 रुपया है, इसलिए हम बोलते हैं जो 600 रुपया करेंगे। यही मेरा बात। तो अभी तक किया नहीं, आपकी मांगे पूरी नहीं हुई है? पूरी नहीं होती। तो यदि सरकार आपकी मांग को पूरा नहीं करता है तो क्या करेंगे आप लोग? नया करेंगे, हम तो धरना पर बैठते हैं दिल्ली से। दिल्ली में बताइए सर, आपका सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। जी जी। एक्चुअली क्या है, लैंग्वेज को कुछ प्रॉब्लम है। इनका कहना है जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम इसी जगह पे बैठे रहेंगे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी होली आ रही है, इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है बैक टू होम। होली के बाद हम रिटर्न उसी स्फूर्ति एनर्जी के साथ यहाँ पे आके फिर अपना धरना जारी रखेंगे। जी, तो ये जो बार बार सवाल किया जा रहा है कि ये युग जो है वो डिजिटल का युग है, डिजिटल जमाना है, और ऐसे में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी चोरी नहीं कर सकता। और यदि आप काम कर रहे हैं तो आपका बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है, आपकी हाजिरी लग रही है। लेकिन एक ये नया सवाल NMMS ये ऐप के जरिए, तो इसमें क्या कुछ गड़बड़ी रह गई है जिसकी वजह से कि आप लोग अपने हक को मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं? सर, जहाँ तक डिजिटल की बात कर रहे हैं, डिजिटल अभी एरा चल रहा है कि इसमें एरर्स नहीं होता है। एरर्स होता है नहीं होता है। एक गरीब आदमी मान लो प्राइमरी स्टैंडर्ड तक पढ़ा है या सेकेंडरी स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, और वो आदमी कहाँ तक डिजिटल से कनेक्टेड रह सकता है? वो तो यही जानता है कि सुबह मैंने 9 बजे हाजिरी लगाया, फिर शाम को 5-6 बजे मुझे घर जाना है। उसके बीच अगर 2-3 बार अगर ऐप में इनको अगर अपना मौजूदगी दर्ज करना पड़ेगा तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। वो तो देखिए, वहाँ तो कोई जादू, मैम ने भी कहा कुछ देर पहले कि वहाँ कोई जादू काम नहीं कर रहा है, उनके 2 हाथ काम कर रहे हैं। इसको पकड़िए। हाँ। तो कहना, मैम का भी कहना है, कुछ देर पहले मैम ने भी यही कहा कि वहाँ पे कोई जादू नहीं काम कर रहा है, वहाँ पे मजदूरी काम कर रहा है। तो मजदूर अपने हाथों से काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। डिजिटल जो बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरक्की की है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे एरर्स है उसको हमको क्लियर करना है। गरीब आदमी कहाँ तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझेगा? गरीब आदमी यही समझेगा कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे मेहनत के बदले मुझे मेहनताना सही मिले। तो जो आपके संबंधित अधिकारी हैं उनको आपने शिकायत किया होगा, जाहिर सी बात है, तो उनकी तरफ से क्या जवाब आता है? सर, यहाँ पे हमारे देश में जो है फेडरल सिस्टम है। स्टेट में एक हमारा वेजेस जो है, स्टेट का वेजेस स्लैब अलग है, सेंट्रल का वेजेस स्लैब अलग है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ऐसे बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिल्ली में भी मैं कहीं देखा हूँ, कहीं जो सेंट्रल के जो जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जहाँ एसेट्स हैं, वहाँ पे जो रोजगार कर रहे हैं, जहाँ सुरक्षा कर्मी है, वहाँ सेंट्रल के यहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको स्टेट का वेजेस मिल रहा है। क्यों भाई ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप सर्विस दे रहे हो सेंट्रल के प्रॉपर्टी पे, आपको वेजेस मिल रहा है स्टेट का, ये नाइंसाफी है। अगर सेंट्रल का यहाँ वो ड्यूटी कर रहा है, सेंट्रल का वेजेस जो भी फिक्स किया हुआ है, जो भी स्लैब बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट उनको मिलना चाहिए। ये नहीं मिल रहा साहब। तो क्या कहा जाए कि ये मोदी सरकार या जो सरकार है, तो सरकार के द्वारा क्या सबको, जिस तरह सबका साथ सबका विकास का एक नारा दिया गया था केंद्र सरकार में, तो उसमें क्या कुछ कमी रह गई है या फिर वो कुछ पूरा हुआ ही नहीं है? सर, कमी तो है।
अगर सीधी बात देखिए, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। हाँ, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन हूँ, बीइंग ए गुड सिटीजन ऑफ अवर कंट्री। मैं बोलना है, जब मैं इन लोगों को मैं देखा कि हाँ एक ऐसा मुद्दा लेकर के आए हैं, किसान जो है हमारे देश के अन्नदाता हैं। बिल्कुल। अन्नदाता अगर परेशान है तो पूरा देश परेशान है। तो इनका जो भी जायज मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। देखिए, अन्नदाता को लेके अभी बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, जो कि पूरे भारतवर्ष में कोने कोने से लोग दिल्ली में पहुंचे थे, और जो लोग अपने अपने बॉर्डर एरिया पे थे वहां भी उन लोगों ने आंदोलन किया था। अंत में मोदी सरकार जो है वो आके किसान उनको, आंदोलन सर आप किसके बारे में बात करना, जरा आप डिटेल्स में बताइए। नहीं, आपने कहा कि किसान, चूंकि आप लोग किसानी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो अभी एक किसान आंदोलन हुआ था। सर यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है, नहीं, वो आंदोलन से इसको मत जोड़िए। यहाँ पे ये जो किसान है, यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है वो मजदूरों का है। मजदूरों का है। मजदूर किसी भी रूप में क्यों ना हो, हाँ, वो खेत में मजदूरी करे, ठीक है, या कोई कंस्ट्रक्शन साइड में मजदूरी करे, मजदूर का एक ही डेफिनेशन होता है, मजदूर होता है। ठीक है, ठीक है। अब बोलिए सर। तो ये आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं सरकार कि आत्मनिर्भर है और सबका विकास होना चाहिए, विकास सबका होना चाहिए। बिल्कुल सरकार इस पे पुरजोर कोशिश भी कर रही है, हाँ। लेकिन वो कोशिश कहीं ना कहीं उसमें कमियां दिखती नजर आ रही है, और खास तौर पर उन लोगों के प्रति जो बिल्कुल रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इनमें जो अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे आप? सर, जो प्रशासन में कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो लोग इसमें लिप्त हैं। अच्छा। आज गरीब को जो इंसाफ नहीं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पार्टी। यस यस। हाँ, तो यहाँ पे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो लिप्त हैं। गरीब को आज इंसाफ नहीं मिल रहा है इन अधिकारियों की वजह से। ठीक है जी, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। इस स्ट्रक्चर में हमें जो एक बंदा है वो करना चाह रहा है, वो काम करना चाह रहा है, चलो भाई इनकी जो है, इनकी जायज मांगे इसे पूरा कर दे। एक बंदा सामने आ रहा है, पीछे बंदा उसको पकड़ के खींच रहा है, नहीं। तो ये सारी चीजें हैं सर। मुद्दा इनकी जायज मांगे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनकी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक इनको इंसाफ नहीं मिला जाएगा। बिल्कुल। जब तक नहीं मिलेगा, ये लोग यहीं पे बार बार आके यहीं पे बैठेंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक यहीं बैठेंगे। अपनी आवाज यही है, मजदूरों की आवाज है, गरीबों की आवाज है। सरकार को सुननी चाहिए। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, इनके पास समझाने का तरीका भी है, बिल्कुल, वो भी जायज तरीके से। ऐसा ना हम नॉन वायलेंस को, वायलेंस को पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो भी बैठते हैं, और वायलेंस जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। वायलेंस समस्या का समाधान नहीं है। हम कोई भी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं बैठ के, बातचीत करके। हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन हम सारे लोगों की तरफ से मैं यही बोल रहा हूँ, हम एक उम्मीद लेके आए हैं गरीब लोगों के लिए। एक सवेरा ऐसा आएगा, हम खुशहाली के साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से 10 दिन तो करीब हो गया होगा धरना प्रदर्शन को। नहीं सर, यहाँ 10 दिन एक्चुअली परमिशन तो मिला था, हाँ। ड्यू टू द होली। इसके लिए इन लोगों ने किया, आज टुडे इज लास्ट डे। ओके। तो आज लास्ट डे आफ्टर द होली। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक के धरना प्रदर्शन में सरकार की तरफ से कोई अनुयायी, उनके सरकार के कोई सदस्य आप लोगों से मिलने के लिए आए, पूछने के लिए आए, क्या हाल है? तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, जो सरकार, जो आपने सरकार की बात की, यू टॉकिंग अबाउट बीजेपी। यस यस। हाँ, तो ऐसा कुछ मेरे नॉलेज में नहीं है कि प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आया या कोई मिनिस्टर या सांसद आए यहाँ पे हमारे समस्या को सुनने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ देर पहले आप देखे हैं, हमारे जो माननीय जो वृंदा कारक जी कुछ देर पहले हमारे साथ देने के लिए यहाँ पे आई हैं, बैठी है। उनका जो भी ओपिनियन है हमारे साथ है, वो बोल के गई है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गई है, उन्होंने आश्वासन दिया है आप लोगों के लिए जो भी बातचीत है, वो लोग राज्यसभा के सांसद रह चुकी है, वो अपनी तरफ से प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।